अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि आखिरकार इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की उस वीडियो के हवाले से रिस्पॉन्स दिया जिसे बहुत से लोग इंजीनियर साहब के साथ रिलेट कर रहे थे। अब तमाम भाइयों को पता होगा कि अभी हाल ही में एक ईसाई भाई ने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के प्रोग्राम में ये सवाल किया था कि जैसे अल्लाह पाक ने हम मसीहियों को अपने उलमा और राहिबों की बात मानने पर उनको रब बनाना कहा है, तो सेम इसी उसूल पर आज के मुसलमान भी अपने बाबों को रब बनाते हैं। इस ईसाई भाई के सवाल में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने उन मुसलमानों को क्रिटिसाइज नहीं किया जो अपने बाबों की अंधाधुंध पैरवी करते हैं, लेकिन आखिरकार आज इंजीनियर साहब ने अपनी लेटेस्ट वीडियो में इस हवाले से निशानदेही की है। जिस तरह ईसाइयों ने अपने पादरियों को और रब्बीस को खुदा बना लिया, उस तरह आज मुसलमानों ने अपने बाबों को क्यों खुदा बना लिया? मैं कोई मुसलमान को नहीं जानता हूं जो अपने बाबा को रब बनाए। मैं नहीं जानता। पीरों को, मॉन्क्स को, कौन? मॉन्क्स एंड पीरों। डॉक्टर साहब पीर, दरगाह टाइप पहनो। पीर, हाँ पीर। अली हजवेरी गौस पाक। आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से कोई भी मुसलमान, हम में इख्तिलाफ होगा, कोई भी मुसलमान अपने पीर को रब नहीं बनाता। ये आप अभी गलत कह रहे हैं। कोई भी क्रिश्चियन अपने रब्बीस को और फादर्स को रब नहीं बनाता। ये तिरमिज़ी हदीस में लिखा है और आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका तर्जुमा किया है। अगर आप वो तर्जुमा पढ़ देंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि आपने इस हदीस को, इस आयत को बयान किया। भाई साहब ये डिबेट नहीं है, आप सवाल पूछिए। आई एम सॉरी, आपका सवाल खत्म हो गया। अब यही बात उस क्रिश्चियन भाई ने कोट की और उसके बाद उसने क्या कहा कि मुसलमानों ने भी तो बाबों को खुदा बना रखा है। डॉक्टर साहब ने उसे ओवरलुक किया या समझ नहीं आई। फिर उसने दोबारा कहा कि अली अजवेरी और गौसे पाक। डॉक्टर साहब ने समझ आया कि गल वध गई है, मैं दाता दी नगरी बैठे हैं, क्या करा। डॉक्टर साहब ने कहा नहीं, मुसलमान तो कितने भी गए गुजरे हो अपने पीरों की इबादत नहीं करते। और वो क्रिश्चियन डॉक्टर साहब को बता रहा है नहीं, तिरमिज़ी में नबी इस्लाम ने कहा है ये इनकी इबादत है जो बुजुर्ग बाबों को माना जाता है। उनकी बताई हुई बातें मानी जाती हैं किताबों सुन्नत के मुकाबले पर, जैसा कि दादा साहब की घोड़ी। हाँ ये है, बाबा जानी को रब माना हुआ इन्होंने। दर्द वाली जगह पे हाथ रखे, दादा साहब की घोड़ी। हाँ छड़ दो विच अब्दुल कादिर पै गया टार्जन बना के अब्दुल कादिर जलानी को अल्लाह के मुकाबले पे पेश किया हुआ। हाँ और क्या है, तू मीनारे से चल पड़ी, हाँ मैं बुखारे से चल पड़ा। हाँ, ये क्या है? और यही कुछ तो है। ये लोटे की टूटी गौसे पाक के मुरीद साड़ के जनाब रखता, ये सारा कुछ ये क्या है? यही है, इन्होंने अहबार और रुहबान को रब माना हुआ है। या मोइनुद्दीन चिश्ती पार लगा दे किश्ती, या भावल हक बेड़ा तक जड़ा इंजीनियर साहब ने डोब देता, बड़ी बड़ी सरकार बड़ी खोटी किस्मत कर दे रही। तो वो क्रिश्चियन बिल्कुल सही बात कर रहा था। या तो डॉक्टर साहब को समझ नहीं आई या वो समझना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि ऐसी जगह पे बैठे हुए थे। इसी तरीके से नॉन मुस्लिम के सामने आप इस्लाम का दिफा करें, मौलवियों का दिफा छोड़ दें, फिरकों का दिफा छोड़ दें, बिल्कुल माने। इसके बाद वो क्या बात करता है, उसने कहा अली अजवेरी और गौसे पाक को उन्होंने खुदा नहीं माना हुआ। डॉक्टर साहब का ईमानदारी से बताएं ये काम नहीं बनता था। मैं वाबियों से पूछूंगा, अहले हदीसों से, तुम सपोर्ट करते हो ना, जरा उसको लहदी में जाके समझाओ कि यार तुम्हारा ये काम नहीं बनता था, कि ये गलत कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। उल्टा तुम दिफा करना शुरू हो गए कि ऐसा तो कोई भी नहीं करता, जबकि तुम्हें भी पता है क्या कुछ करते हैं। मरे हुए बाबों को मदद के लिए पुकारते हैं, इनके क्या क्या अकीदे वाबस्ता है उनके साथ। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अपनी इसी वीडियो में इंजीनियर साहब ने ये ऐलान किया कि वो उस ईसाई भाई को अपना प्लेटफॉर्म देने के लिए हाजिर हैं, जिसकी वीडियो देखकर बहुत से लोगों को ये तासुर लगा कि उसे जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया है। अगर उस ईसाई भाई ने अपनी मर्जी के साथ इस्लाम कबूल किया था तो इंजीनियर साहब भी उन्हें इस्लाम में खुशामदीद करते हैं, लेकिन अगर उसे ये डर है कि जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाने के बाद कोई सो कॉल्ड आशिकाने रसूल उस पर मुर्तद का हुक्म लगाकर उसे कत्ल ना कर दे, तो वो अपनी क्लैरिफिकेशन इंजीनियर साहब के प्लेटफॉर्म पर आकर दे सकता है। फिर वो बार बार उसे कह रहे हैं कि तुम कलमा पढ़ लो, वो कहते हैं आप दुआ करें, मैं कोशिश करूंगा। अब होना चाहिए था कि उसे छोड़ देते, लेकिन जनाब वो एक एक करके मनवाते फिर एंड पे कहते हैं अरबी में भी पढ़। आप उसकी शक्ल भी देख लें, उसकी फेस रीडिंग भी देख लें आखिरी वक्त तक। अब डॉक्टर साहब तो चले जाएंगे, लेकिन कितना खतरनाक खेल खेल के जा रहे हैं। मुझे तो कहीं से नहीं लगता कि उसने विलिंगली वो कलमा पढ़ा है। हम तो जाहिर के ऊपर फतवा लगाएंगे, लेकिन इस तरह का जाहिर के ऊपर फतवा लगाते हुए भी हमें डर लगता है। उसकी वजह है कि जिस तरीके से ब्लैकमेल करके कलमा पढ़ाया जा रहा है, तो उस बंदे को आपने आजमाइश में डाल दिया। अब वो जब घर जाएगा तो घर वालों को आप क्या समझते हैं? वो ये कहेगा कि मैं आज मुसलमान होकर आ गया हूं। उल्टा वो यही कहेगा कि इतने मजमे में फंस गया था, मैं क्या करता। अल्लाह करे कि मुसलमान हो जाए, बहुत अच्छी बात है। और अगर मुसलमान हो गया तो उसे पब्लिकली फिर सामने आना चाहिए। और अगर वो पब्लिकली सामने नहीं आता और इस तरीके से जबरदस्ती जो कलमा पढ़ाया गया है, यहां तो मुजाहिद मिल्लत तैयार बैठे हुए हैं उसे मुर्तद डिक्लेयर करने के लिए। हाँ, इसलिए हमारा ये प्लेटफॉर्म हाजिर है उसके लिए। वो अगर कोई अपनी क्लैरिफिकेशन देना चाहता है तो ऑनलाइन सेशन में भी आ सकता है। हमारा जो 5 दिन सेशन चलता है, और किसी भी संडे को जेलम भी आके अपनी क्लैरिफिकेशन वो दे सकता है। अगर वाकई उसने कबूल कर लिया बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं किया और जबरदस्ती वाला मामला हुआ तो वो अपने मामले में हक में जानिब है। हम भी उनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनका सीना इस्लाम के लिए खोल दे। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में इसी कंट्रोवर्सी के हवाले से कैसर अहमद राजा साहब ने अपना मौक़िफ़ ये दिया था कि उन्हें जर्रा बराबर भी उस वीडियो में ये महसूस नहीं हुआ कि ईसाई को जबरदस्ती कलिमा पढ़ाया जा रहा है। और जहां तक रही बात इमोशनल ब्लैकमेलिंग की, तो इस तरह की चीजें तो हमें कुरान में भी देखने को मिलती हैं। कुरान में क्या बहुत जगह ये नहीं लिखा हुआ कि जो लोग दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं होंगे तो उनकी आखिरत खराब होगी। उसके अलावा एक और बड़ी बात कि आप ये कहते हैं कि जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग है उसके जरिए इस्लाम नहीं कबूल किया जा सकता, या उसको आप टूल के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। और आपने एक आयत भी पढ़ दी, आयत पूरी पढ़ी है, क्या है कि दीन में कोई जबर नहीं है, हक और बातिल की राहें जुदा हो गई हैं। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि फिर जो अल्लाह ताला की तरफ आए हैं बाकियों को ठुकरा के, उन्होंने एक अच्छा काम किया है,
अच्छे थामने वाले की तरफ आए हैं, लेकिन जो नहीं आए हैं, इस आयत का क्या मतलब है कि उन्होंने क्या किया है, गलत किया है। कुरान में क्या जगह जगह नहीं लिखा हुआ कि जो लोग दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं होंगे उनकी आखिरत खराब होगी? तो इसका क्या मतलब है कि अल्लाह ताला इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं? कैसर अहमद राजा साहब की इसी इस्तेदलाल पर आखिरकार इंजीनियर साहब ने उनको जवाब दिया है। इंजीनियर साहब ने वाज़ेह तौर पर यह फरमाया कि वईद सुनाने से कौन इनकारी है। हम भी गुफ्तगू करते हुए लोगों को आखिरत की याद दिलाते हैं और कुरान पाक से वईदें सुनाते हैं, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब अपने प्रोग्राम में लोगों को मुअय्यन करके ये कहते हैं कि तुम काफिर हो, तुम मुर्तद हो। इनफैक्ट डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने वाजिद एहसास का तो नाम लेकर ये बयान किया कि जब तुम जहन्नुम में जाओगे तो तुम्हारा भेजा उबलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने तो वाजिद एहसास पर यह हदीस भी फिट कर दी थी कि तुम्हें इस दुनिया में खुशी इस वजह से मिल रही है क्योंकि तुम्हारे जैसे काफिरों के लिए दुनिया जन्नत है। अब वो एक एथियस्ट वहां पे आ गया जो मुसलमान से मुर्तद हुआ है, अब उसे पॉजिटिवली डील करना चाहिए। स्टार्ट में तो उन्होंने पॉजिटिवली किया, फिर करते करते उन्होंने फतवे लगाना शुरू कर दिए और उसे जहन्नम की बिशारतें सुनाना शुरू कर दी। हालांकि अभी उसकी मौत का वक्त करीब नहीं आया। एक होता है वही सुनाना और चीज है, लेकिन एक डायरेक्ट हो जाना कि तुम्हारे लिए ये है, तुम्हारे लिए ये आयत है, तुम्हारे लिए हदीस है, इस तरीके से अगर आप बात करेंगे ना तो ये कोई दावत का अंदाज नहीं है और ना इस्लाम ने इस तरह के अंदाज को सपोर्ट किया। और फिर देख लें वो लिबरल्स को मौका मिल जाता है और वो चीजें उठाते हैं, कहते हैं ये जनाब इस्लाम की खिदमत कर रहा है बंदा, वो बिल्कुल ठीक उठा रहे होते हैं। और यहाँ जो उनके दिफा के ऊपर मौलवियों के फ्रंटमैन आते हैं वो बजाय बात को समझने के वो उल्टा समझाने वाले को गालियां देना शुरू कर देते हैं कि ये काफिरों के साथ मिला हुआ है। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली मौलाना तारिक जमील साहब की एक बहुत ही खूबसूरत फैन मूवमेंट देखने को मिली, जहां पर आप ये देख सकते हैं कि जब एक इस्लामी बहन मौलाना तारिक जमील साहब से मुलाकात करती हैं तो वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं। वो ये बताती हैं कि उनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि वो तारिक जमील साहब के साथ मुलाकात करें। मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी आपसे मिलने की और मैं घर से दुआ करके निकली थी कि मैं आपको एक बार देखूं। वैसे आप तमाम भाई भी बताइएगा कि आप कौन कौन से उलमाए किराम के साथ इस तरह से मिलने के ख्वाहिशमंद हैं। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने एक पॉडकास्ट के दौरान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के हवाले से ये बयान किया कि उन्हें चाहिए कि या तो वो इंजीनियर साहब के साथ खुद जाकर मुनाजरा करें या फिर किसी अपने नुमाइंदे को लॉन्च करें। अब जो उसका मसला मुतालबा है वो जिस महलों से वो निकलने की कोशिश करता है, जिस फनकारी से, तो उसका दरवाजा बंद करना किसका काम है? मुफ्ती साहब का काम है भाई। वो खुद आए मैदान में या फिर वो अपना कोई नुमाइंदा थोड़े पाकिस्तान में मुनाजिर वो कहें कि जी मैं बुजुर्ग हूं, या जिस तरह के है भी है कि हर बंदे का फन नहीं है ये मुनाजरा करना, तो ठीक है वो किसी आले सुन्नत के किसी बंदे पर एतमाद करके उसको कहें कि भाई मैं पूरा बयान दें कि भाई ठीक है ये हमारी तरफ से है और इसकी फतह हमारी फतह, इसकी शिकस्त हमारी शिकस्त है, चलो आ जाओ बैठ जाओ मुनाजरे में। अभी हमारे मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने पिछले हफ्ते किसी एक भाई के साथ पॉडकास्ट में गुफ्तगू की तो उसने जेन्युइन क्वेश्चन किया कि हजरत आपके ख्याल में क्या मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो बरेलियों के सबसे बड़े आलिम हैं उनको इंजीनियर साहब के लिए कोई एक आलिम दीन मखसूस नहीं करना चाहिए जिसके हक में वो वीडियो बना दे कि इसकी जीत मेरी जीत, इसकी हार मेरी हार है, और वो इंजीनियर साहब से मुनाजरा करे और वो भी इनकी ख्वाहिश पे। मैंने नहीं कभी इनको कहा कि मुझसे मुनाजरा करो, मैं जवाबन कहता था कि बड़े को हवाला लगवाओ। तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने कहा कि बात तो सही है। अब उन्होंने कहा बात तो सही है। हाँ। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजदी साहब ने अपने लाइव सेशन के दौरान ये अफसोसनाक खबर बताई कि उनके वालिद साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक बहुत ही तकलीफदा और सबर आजमा मरहला था मेरे लिए और मेरे अहले खाना के लिए। और उसके बाद फिर तकरीबन 11 बजकर जब आखिर में जब हार्ट रुका और 10 मिनट तक वापस नहीं आया तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि भाई आप मुझे कहें तो मैं डेथ प्रोनाउंस कर दूं। तो मैंने उससे कहा कि नहीं, आप एक और डॉक्टर को बुलाएं। 2 डॉक्टर्स जब इसको चेक करेंगे बॉडी को और देखेंगे, फिर दोनों मिलकर गवाही दे दें और डेथ प्रोनाउंस कर दें। तो उसने दूसरे डॉक्टर को बुलाया, तकरीबन आधे घंटे के बाद उनकी डेथ प्रोनाउंस हुई। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक उनके वालिद साहब की बख्शिश और मगफिरत फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।